अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं कि हाउ टू बिकम अ क्वालिटी एश्योरेंस सुपरवाइज़र। इस फील्ड में क्वालिटी एश्योरेंस सुपरवाइज़र बेसिकली काम क्या करता है, उसकी सैलरी रेंजेस क्या होती हैं, पाकिस्तान में आपको कौन कौन सी डिग्री हासिल करनी पड़ेगी इस फील्ड में जाने के लिए, आपके पास स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, मुकम्मल इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक जो है ना आती रहें। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वालिटी एश्योरेंस जो हमारे पास क्यूए ऑफिसर है वो काम क्या करता है। क्यूए ऑफिसर इंश्योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मीट डिफाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बिफोर रीचिंग कस्टमर्स। बेसिकली जो इसका काम होता है क्यूए ऑफिसर का, ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंश्योर करता है कि जो हमारे पास क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर पूरा उतरे, जो हमने कंपनीज़ के लिए स्टैंडर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं, ताकि कस्टमर के पास जाने से पहले कोई कंप्लेन ना आए। जब कस्टमर के पास मटेरियल जाए तो हमेशा रिलीज मटेरियल जाए और ओके मटेरियल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं इसकी सैलरी रेंजेस के हवाले से। क्वालिटी एश्योरेंस की जो हमारे पास सैलरी है वो 35 से स्टार्टिंग होती है और 1,80,000 प्लस तक आप इसमें कमा सकते हैं। ये एस्टिमेटेड सैलरीज हैं, एग्जैक्ट सैलरीज नहीं है, लेकिन आप इजीली अगर आपकी स्टडी पूरी है तो आप 40 से 50,000 मिनिमम इजीली इस फील्ड में जो है ना कमा सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस पर कहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और सॉफ्टवेयर में। इसका बेसिकली क्यूए एश्योरेंस जो हमारे पास ऑफिसर होता है क्वालिटी एश्योरेंस, इसका बेसिकली होता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स आते हैं उनको चेक कर रहे होते हैं, बाज़-औक़ात जो फिनिश प्रोडक्ट्स होती हैं उनको चेक कर रहे होते हैं। मतलब कि आपकी जो कंपनीज़ होती हैं ना उनमें 2 से 3 तरह की टेस्टिंग्स होती हैं। फार्मा में भी सेम चीज़ होती है और सॉफ्टवेयर में भी सेम चीज़ होती है। जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी एश्योरेंस का काम है वो रॉ मटेरियल्स भी बाज़-औक़ात चेक कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ISO स्टैंडर्ड्स जैसे इधर लिखा हुआ है, आगे इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें रॉ मटेरियल्स को चेक करते हैं हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास प्रिंटिंग के बाद की होती हैं प्रोडक्ट होती है उसको चेक करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास पैकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं प्रोडक्ट्स, फिनिश गुड्स जिसको आप कह सकते हैं, उसमें जब मटेरियल चला जाता है उसके बाद कस्टमर के पास जाने से पहले जितना भी मटेरियल हमारे पास, जितनी भी उसकी वर्किंग होती है उस सारी की क्वालिटी की जाती है और इंश्योर किया जाता है कि वो मटेरियल सही हालत में जाए, उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास ISO सर्टिफिकेशन नॉलेज, इसकी जो ISO के सर्टिफिकेशंस हैं इसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर कौन कौन से ISO का आपको नॉलेज होना चाहिए। इंटरनल ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स, रूटीन टास्क, जो हमारे पास इंटरनल ऑडिट्स हैं, अगर आपने आपकी जिस कंपनी में काम करते हैं उसने ISO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंपनी को फॉलो कर रही है, ISO फॉलो कर रही है यानी आपकी कंपनी, तो आपके इंटरनल ऑडिट्स भी होंगे और आपको रिपोर्ट्स भी जो है ना वीकली या ईयरली इस तरह के प्लान्स होते हैं। जो ईयरली होता है उस पर तो आपको जो है ना मुकम्मल आपके एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं जो ISO की तरफ से होते हैं। ठीक है, ISO हमारे पास एक इदारा जिसको कहे वो इंटरनेशनली जो है ना उसको देखभाल उसकी करता है। हाई डिमांड इन फूड एंड फार्मा इंडस्ट्रीज़, जो फूड और फार्मा की इंडस्ट्री है ना सबसे ज़्यादा इसमें डिमांड है, क्योंकि हाइजीन को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए खाने पीने की जो अशिया होती हैं उनमें कोई इस तरह की चीज़ ना शामिल की जाए उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। कस्टमर के पास इस तरह की कोई चीज़ ना जाए कि जिससे कोई सेहत के बुरे असरात पड़े। तो इस तरह की चीज़ें फूड और फार्मा में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की जो डिमांड है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर। एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर बात कर लें तो BS इन केमिस्ट्री आप कर सकते हैं, BS इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डिप्लोमा और डिग्रीज़ भी आती हैं, अगर आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप BS की डिग्री, हाँ, लेकिन अगर आपने अच्छी पोस्ट पे जाना है, अच्छी कंपनीज़ में आपने अप्लाई करना है तो फिर आपके लिए जो है ना एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छी सैलरी अपने आप को जो है ना देनी है कि मैंने अच्छी सैलरी कमाना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको ये इंजीनियरिंग जो है ना लाजमी तौर पर करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री कर लें, इंजीनियरिंग कर लें या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट भी आप BS कर लें, BS में कर लें तो वो भी आपके लिए जो है ना बहुत जो है ना मुफीद साबित होगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑन डॉक्यूमेंटेशन की आपके पास स्किल होनी चाहिए, ऑडिट्स को करवाने की स्किल होनी चाहिए, SOP राइटिंग और अटेंशन टू डिटेल, ये आपके पास स्किल्स होनी चाहिए जो मैंने आपको 4 शेयर कर दी हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं और बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली स्किल्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑन जो वीडियो का सेक्शन है वो हमारे पास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब इस सेक्शन की आप पिक्चर ले लें।
ये सेक्शन हमारे पास ही होता है वीडियो की। हर वीडियो जो हम कैरी गाइडेंस के बनाते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है उसका। तो सबसे पहली जो हमारे पास पॉइंट है वो है ISO स्टैंडर्ड्स को आपने जो है ना हमेशा जो है ना फॉलो करना है अगर आपने क्वालिटी की फील्ड में जाना है। इसके लिए इसके बारे में रिसर्च करें, चीज़ों को पढ़ें। अब ISO स्टैंडर्ड्स जो हमारे पास है 9001 और 22000 यानी 9001 और 22000, ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स के नेम कोड नेम आप कह सकते हैं वो हैं। अब इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है इसको हम पढ़ लेते हैं। ISO 9001 इज़ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये आपको मैंने पहले बताया। ISO बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके लिए जो 9001 इस्तेमाल होता है ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। और ISO 22000 जो हमारे पास है इज़ अ स्पेशलाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर फूड सेफ्टी। जो हमारे पास 22000 ISO है वो स्पेशलाइज्ड है फूड सेफ्टी के जो हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उनके लिए, ठीक है। ये बेसिकली दो ISO स्टैंडर्ड जिसके बारे में मैंने आपको बता दिए जो मेजर जो है ना कंपनीज यूज़ करती हैं, ठीक है। डेवलप टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स, आपके पास रिपोर्ट राइटिंग की स्किल्स होनी चाहिए क्योंकि आपकी जो टेस्टिंग वगैरह होगी, आपने चीज़ें जो चेक करनी है, कस्टमर को कंप्लेन है जाए उसके पहले आपने इंटरनली उनको रिपोर्ट करना होता है चीज़ों का। अगर कोई इशू आ जाता है तो रिपोर्ट राइटिंग की आपके पास स्किल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑन हैंड्स ऑन लैब एंड टेस्टिंग एक्सपीरियंस। अब आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लैब का और टेस्टिंग का, टेस्टिंग ज़रा लैब में करेंगे आप, तो इस चीज़ का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके पास होना जो है ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को आपने टेस्ट करना ज़ाहिर है ये बाय हैंड या आप हर चीज़ को टेस्ट कर रहे होंगे मशीन्स वगैरह के ज़रिए, तो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है ना लाजमी तौर पर इस फील्ड में होना चाहिए। अगर आपने इस फील्ड की जो है ना अगर इसमें आपने सीखना है तो इसमें एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप किसी भी फील्ड में, किसी भी कंपनी में जो मैंने आपको ऊपर बताई है, फार्मा में ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर में अगर आप जाना चाहते हैं उसमें ले सकते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में आप किसी भी कंपनी में जाकर उसमें इंटर्नशिप के तौर पर इंटर्नशिप आप जो है ना काम कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पैसे भी ऑफ़र किए जाएंगे अगर आप उनका काम संभालते हैं, तो आप वहाँ से जो है ना चीज़ें सीख सकते हैं। अटेंड क्वालिटी मैनेजमेंट वर्कशॉप्स, क्वालिटी मैनेजमेंट की वर्कशॉप जो होती हैं उनको आप अटेंड करें जहाँ पर आपको मिलती हैं, चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, आप उनको अटेंड करें ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस फील्ड में हो, ठीक है। प्रैक्टिस यूजिंग QA सॉफ्टवेयर या फिर टूल्स। अब QA हमारे पास जितना हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस का सिस्टम है, ये सारा सिस्टम जो है ना अब कंप्यूटर्स में आ चुका है, ऑनलाइन हो चुकी हैं चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। जो SAP का हमारा सॉफ्टवेयर है ये पूरी दुनिया में जो है ना काम करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक सिस्टम है। तो इसकी जो QA की टेस्टिंग है, इसके मुकम्मल सॉफ्टवेयर QA के हवाले से आपको दिया जाता है कि आप इसमें टेस्टिंग करें, उसके फिर रिज़ल्ट इंसर्ट करें, उसके बेस के ऊपर जो हमारा मटेरियल है वो रिलीज़ होगा, ब्लॉक होगा या फिर होल्ड हो जाएगा। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद रिलेटेड फील्ड्स के बारे में हम जान लेते हैं। अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि रिलेटेड फील्ड्स की कौन कौन सी हैं, तो आप क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की फील्ड में जा सकते हैं, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र की फील्ड में जा सकते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर की फील्ड में आप जा सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर की फील्ड में आप जा सकते हैं, नेक्स्ट ऑन प्रोसेस इंजीनियर की फील्ड में भी आप जो है ना जा सकते हैं सेम एजुकेशन के साथ, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद ही होगी। इसमें मैंने कोशिश की आपको मैक्सिमम जो चीज़ें कवर कर सकूं क्वालिटी एश्योरेंस सुपरवाइज़र के हवाले से, ऑफिसर के हवाले से। सुपरवाइज़र ऑफिसर मेन चीज़ एक ही है, ठीक है। QA ऑफिसर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में जाना कह सकते हैं। किसी भी और तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूँगा इसके ऊपर और आपको मैं समझा दूँगा मुकम्मल। इस वीडियो में इतना ही। अभी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।